ओम। प्राणायामों की श्रृंखला को बढ़ाते हुए अब हम चर्चा करेंगे शीतकारी प्राणायाम की। शीतली के बारे में पिछले सत्र में मैंने चर्चा की थी, तो उसी तरह के कुछ फायदे शीतकारी से भी होते हैं। शीतकारी प्राणायाम में इसमें भी श्वसन का आदान प्रदान, आपका श्वसन जो लेते हैं वो मुंह से होता है और जो छोड़ते हैं नासिका से। तो यहाँ पे करने की विधि मैं आपको बताता हूँ। शीतकारी प्राणायाम में आपने क्या करना है, जैसे नाम से ही विदित है, सी करके कुछ आवाज़ निकलती होगी, और इसका जो उपयोग होता है जब आपका शरीर में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो, तनाव हो, बेचैनी हो, रेस्टलेसनेस की समस्या से आप पीड़ित हो रखे हों, तो इसको किया जा सकता है। और जब कभी बहुत गर्म ऋतु में आप कहीं यात्रा कर रहे हो या मौसम बहुत गर्म हो, जैसे उत्तर भारत में बहुत ज़्यादा होता है, तो आपने क्या करना होता है, इसको अगर आप 3 से 5 बार कर लें फ्रीक्वेंसी जो आप, तो आप क्या है कि इसका पूर्ण लाभ ले सकते हैं। इंस्टेंट लाभ देने वाले प्राणायामों में आपका शीतली और शीतकारी प्राणायाम भी आते हैं, मगर इनको तभी करना चाहिए जब इसकी आवश्यकता हो। करने की विधि: सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, आप वज्रासन या स्वास्तिकासन जिसमें भी आप बैठे, और मेरुदंड को सीधा मुस्कुराता हुआ चेहरा रखिए और इसको करने की विधि के ऊपर ध्यान दीजिए। सांसों को लिया, छोड़ा, और दांतों को आपस में, जो दांत है ऊपर और नीचे, दोनों को दांतों को मिला लिया। इसके ठीक पीछे जो दीवार बन जाती है, अब उसके पीछे जीवा को लगाया और सांसों को मुंह से अंदर की तरफ खींचा, और यथाशक्ति उसको करना होता है। प्राणायामों में, आसनों में शक्ति का अतिक्रमण नहीं होता, याद रखिए। और जब पूरी सांस भर जाए, पूरा ये एरिया आपका थोरेसिक रीजन और प्लस क्लेविकुलर रीजन, और ये इसमें जब पूरा एक्सपेंशन हो जाता है, तो दाईं नासिका को बंद किया, बाईं से सांसों को छोड़ दिया। तो ये तो वो पे एक राउंड। दूसरा राउंड, शीतकारी प्राणायाम में सी की जो आवाज आ रही है, और 3 सेकंड लग जाता है सांसों को लेने में, तो 3 राउंड से 5 राउंड धीरे धीरे संख्या को बढ़ा सकते हैं। ये, और बिना रुके हुए सांसों को बाईं से नासिका से छोड़ दिया। तो ये आपका टेम्परेचर को एकदम, अगर आपका बीपी का अगर आप चेक करें, इसको करने से पहले और उसके बाद में, तो बहुत ज़्यादा आपको मालूम चलेगा कि अंतर स्पष्ट दिखाई देगा। तो ये अगर आप करते हैं जब आपको रेस्टलेसनेस, बेचैनी है, और कभी भी आप इसको रेंडमली यूज ना करें। ये प्राणायाम आपको उतने ही लाभ भी देते हैं, गलत तरीके से करने से नुकसान भी करते हैं। तो इसलिए आवश्यकता होती है योग्य उपयुक्त योग शिक्षक की। आज का सत्र यहीं समाप्त करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय।